हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं ये रैयाम पश्चिमी पंचायत में और यहां आप दिखा सकते हैं, ज़रा इस गाछी को दिखाइए। ये जो घनी गाछी देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा सा जो ये बागान है जिसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जो है आज एक से लगभग 37 वर्षीय महिला का डेड बॉडी मिला है, जो कि रैयाम गांव के अंतर्गत हमरा ओहिठिन तऽ घटना भेलन हमरा पुतोहके से आब कखन घटना भेलन सेहो नहीं पता। ये बस्ती है कुसुमा देवी का, जिनका की हत्या हो गया है बीती रात और जिनकी लाश मिली उनके, ये देखिए यही दोनों बच्चे हैं जिनके पास आ फोन भेलै हन तब बुझलिए हन, हम किया ना गेलिए। सबसे भिन्न सब भिन्न कऽ देने, अपन काटमे कमाई छी खाई छी बुढ़बा बुढ़ी। 9:30 बजे जब बागान में यह कलम में जब आदमी से बकरी उकरी अपना घास उस चराने के लिए आई थी तो वहाँ देखा कि लाश पड़ी हुई है। तो फिर हमें जाके सूचना की है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर हमने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया और फिर सब वहाँ पे आए। उसके बाद जो है उनका शनाख्त हुआ कि ये फलाना है या उनका नाम जो कुछ है। गई थी, सब्जी लिया, फिर वापस समय में ये जहाँ जिस जगह घटना घटी है उसके बगल में ये 10 बजे रात तक यहाँ पर लोग आवाजाही गर्मी से है। एक लाश मिली है, कौन सा गाछी भी है? ओजा गाछी है और यहाँ पे एक महिला की लाश मिली है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 35-38 वर्ष की महिला है। और क्या रहा है, कौन थी, तुरंत शनाख्त भी हो गया है और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। आइए जानते हैं कैसे क्या रहा है। और ये यहाँ के वार्ड मेंबर, क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार झा। क्या हुआ है जी, बताइए। नाम कुसुमा देवी थी उनका और उम्र 38 वर्ष। वो उनको पता चला है कि कल पूरे दिन वो काम पे थी, धनरोपनी कर रही थी। किसके हाथ? बजू पासवान अपने गांव के ही हैं, उनका ज़मीन है। और शाम 6 बजे वहाँ से वो निकली है। जो हम जा रहे हैं, बच्चे को बताया कि हम सब्जी के लिए जा रहे हैं और वो वापस घर नहीं आई। जबकि सुबह 9 बजे 9:30 बजे वो काम से घर लौट गई थी। लौट के घर से फिर नहा धो के अपने मार्केट गई। फिर मार्केट गई, मार्केट से वापस नहीं आई। सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब बागान में यह कलम में जब आदमी से बकरी उकरी अपना घास उस चराने के लिए आई थी तो वहाँ जैसे ही थाना को इस बात की खबर पहुंची तो अंबुज कुमार SHO भैरव स्थान भी वहां पहुंचे और साथ में SDPO झंझारपुर खुद भी पहुंचे। उन्होंने जब देखा, शनाख्त करवाया और फिर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज एक से लगभग 37 वर्षीय महिला का डेड बॉडी मिला है, जो कि रैयाम गांव के अंतर्गत ओझा गाछी एक बांस का झुंड है वहां के बगल में पड़ा हुआ था। मैंने भी स्थल का निरीक्षण किया, SHO के द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। कई लोगों से पूछताछ हुई। लगभग 37 वर्षीय कुसुमा देवी है, जिनके हस्बैंड लगभग विक्षिप्त से हैं, चूँकि वो खुद अपने सामने नहीं आए, जबकि उनको इस बात की जानकारी थी। उनके परिजन लोगों से भी बातचीत की गई। स्पष्ट उनके द्वारा अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया। बावजूद इसके अन्य पहलुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और वो चूँकि घर से काफ़ी दूर है, एक सुनसान सा जगह है, इस आधार पर हम लोग कई तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं कि उस स्तर पर उनके साथ यदि कुछ घटना भी घटी हो, उसका क्या तकनीकी पहलू हो सकता है, इस संदर्भ में भी हम लोग। चलिए इधर कंटिन्यू रही है, पूरी खबर हम लाए हैं, बहुत ही दर्द भरी खबर है ये। लाश पड़ी हुई है। तो फिर हमें जाके सूचना की है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर हमने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया और फिर सब वहाँ पे आए। उसके बाद जो है उनका शनाख्त हुआ कि ये फलाना है या उनका नाम जो कुछ है सब क्लियर। तो ये आप लोग को मर्डर लग रहा है, कैसे क्या लगा? सर ये तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसको तो लगता है कि ये गलत एंगल से, यानी मतलब कोई वैसे, क्योंकि इनके पास तो कोई ना कोई ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कोई अपना दुश्मनी है कि किसी के पास है। गरीब आदमी थी, अपना बोन करके अपना गुजारा करती थी। हस्बैंड भी उनका पागल है, मजदूरी करती थी। उस फैमिली के साथ इंसाफ हो। की नाम छी? सरोज। की भेला? कहना कुछ भेला नहीं। कन्या के बारे में नहीं पूछ लिए? कन्या के बारे में की बुझे? वैसा तो कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि उसी की वजह से उनको हुआ होगा, कारण की गलत इरादे की वजह से ही इनका मर्डर हुआ। रेप करके मार के फेंक? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनको रेप के ही मकसद से उनको किया गया है। तो किस तरह का मर्डर हुआ है? मर्डर सर 2 चाकू लगा हुआ है, एक तो इस साइड में यहाँ पे और एक बाजू पे है, जो निशान है। हाँ, गला रेतने का नहीं था, रेतने का नहीं थे वो, मतलब इसमें मारा गया है यहाँ पे और यहाँ पे 2 निशान है उसके। जी सर। इसी गांव के रहे? जी सर, इसी गांव के रहने वाले हैं, मुसहरी टोला वार्ड नंबर। पति उनका? पति पागल है सर, उसका ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब है, तो हमेशा घर पे बैठा रहता है और कमाती यही खिलाती थी उसको। हाँ, ये खिलाती थी। क्या नाम बताया? सरोज सदय। और पत्नी का?
कुसुमा देवी वार्ड नंबर वार्ड नंबर 4। जी ये बस्ती है कुसुमा देवी का, जिनका कि हत्या हो गया है बीती रात, और जिनकी लाश मिली उनके, ये देखिए यही दोनों बच्चे हैं जिनके पास हम लोग पहुँचे हैं। और परिवार में बस दादी दादा है और ये बच्चे हैं, और इनके पिताजी भी दिमाग से ठीक नहीं हैं, उनका भी मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं है। जो भी था कमाई खटाई इनकी मम्मी किया करती थी। क्या नाम है बुआ? शंकर कुमार। माँ कखन निकल रखो रे घर से? 5 बजे की कह के निकलल? कल को आबै छियै दुकान से। रात में खोजे गेलियै अहाँ सब? हाँ। की नाम छी अहाँ? शंकर सदा। हिंसर महाशय के पता चलल? हाँ। की नाम छी बच्चे? शिवानी नाम है। देख सकते हैं किसी भी बच्चा पे कितना असर पड़ सकता है। माँ नहीं रही, वही इनके घर का सहारा था, और वो आज किसी ने उनका मर्डर कर दिया, या फिर क्या हुआ है उनके साथ, ये बड़ा ही मसला लग रहा है। क्योंकि गले के पास, जैसा ये लोग बता रहे हैं, धार का निशान, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि हुआ क्या है। कखन निकलल रहे घर से? हम तो बाबू गाम पर नहीं रे, घास ला चल गए रे। अब कखन निकलल रे, कखन नहीं से नहीं कहब। राति दिन सर भेले तब पता लगले जे मारि देलकै। बुझलियै? ले ले सोने ले राति के ले ले सोने ले के ले धबे ओकरा हुनका संगे दोकान। हाँ 6 बजे में आ फोन भेलै हन तब बुझलियै हन। हम किया ना गेलियै? सबसे भिन्न, सब भिन्न कऽ देने। अपन काट में कमाइ छी, खाइ छी बुढ़बा बुढ़ी। तो भिनसर माँ सब बुझल? हाँ 9 बजे में। अस्करे गेल रहथिन बाजार? हाँ असकरे गेल छलै। कारी सदा की भेला है? हमरा ओहिठिन तऽ घटना भेलनि हमरा पुतोहके, से आब कखन घटना भेलनि सेहो नहि पता अछि, आ नहि गेलखिन एहिठामसँ सेहो नहि पता अछि। हम तऽ अपने बीमार छी, देखबे करै छी। की नाम भेल? कारी सदा। कोन टोल छै? ई रैया पश्चिमी टोलवा। इनको पर शंको अछि अहाँ सबके? नहि एहिठिन नहि शंका अछि। कोनो दुश्मनी एहन कहियो? नहि एहिठिन के शंका हमरा। अहाँ सबके की लगैए की भेल है? अब की भेलै से तऽ बाहरेमे ने भेलै, एतऽ नहि ने भेलै किछो। आ नहि एतुका हमरा सबके झंझट फंझट छै, ककरो नहि। अनेरे किया हम ककरो ना कहबै आ फुसिए फंसा दे। जे भेलै से उम्हरे भेलै। हाँ। क्या वजह पता चलल अहाँ? हमरा 8-9 बजे वार्डे सदस्य कहले जे एना एना बात भेलै। हाँ। तो आप देख सकते हैं, ये हमने आपको एक परिवार दिखाया, कितने पुअर फैमिली से हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से किसी तरह का कभी बर्ताव नहीं, किसी से किसी तरह का कभी ऐसा मामला नहीं जिस पे शंका किया जाए या शक किया जाए। बड़ा मामला ये है कि अचानक एक गरीब के साथ, जो अपनी परिवार की पूरी तरह से सहारा थी, हमने आपको दिखाया, एक बेटा है, एक बेटी है, जिनका कोई अब सहारा नहीं है। पिताजी भी हैं तो वो दिमाग से पैदल ही हैं, और वो मानसिक रूप से मानसिक रोगी हैं। आप देख सकते हैं, वहाँ दिखाए जरा जूम करके, देख सकते हैं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बोझे छे वो। देख सकते हैं इनकी भी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, और यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान है। पोस्टमार्टम के लिए लाश गई है। अब देखना यह है, पुलिस तफ्तीश करती है तो क्या कुछ निकल के आता है। ये बड़ा मामला है यहाँ के। हालांकि मैं जैसा देख रहा हूँ यहाँ पे वार्ड मेंबर जो हैं, 2 वार्ड मेंबर हमें मिले थे, दोनों काफ़ी एक्टिव हैं। ये लोग चाहते हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ हो, इस फैमिली के साथ इंसाफ हो। की नाम छी? सरोज। की भेला? कहना कुछ भेलै? कन्या के बारे में नहीं पूछलिए? कन्या के बारे में की बुझे? देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा इनके 2 बात से कि इनकी हालात क्या है, और इस परिवार पे अब दुखों का पहाड़ टूट गया है। हम सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि जहाँ तक हो सके मदद की जाए, और पंचायत के मुखिया हैं उन लोगों से भी कि कुछ योजनाएं होती है, परवरिश योजना वगैरह होती है ऐसे फैमिलियों के लिए, अगर उस जिस तरह के इनके साथ मामला हुआ है, ये अगर उससे टैग है, जाके बात करें ऑफिस में तो उससे जोड़ने की कोशिश की जाए, और इन लोगों को फ़ायदा इसका दिलाए। बाकी समाज के लोग भी आगे आ सकते हैं। जी सर।
तो पुलिस आई? जी सर, पुलिस आए थे, सब बड़े बाबू डीएसपी आए थे। हाँ, डीएसपी साहब भी आए थे, सबने शनाख्त किया है, वेरिफिकेशन करके यहाँ 2-2.5 घंटे थे, फिर साला के यहाँ की तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ? हमने जब यहाँ के जनता लोग जो है ना, जब जानकारी हुई तो हम लोग आकर देखे तो ये जहाँ पर ये घटना घटी है 10 बजे रात तक ये रोड चालू रहता है, जबकि औरत 6 बजे सब्जी लेने के लिए गई थी, सब्जी लिया, फिर वापस समय में ये जहाँ जिस जगह घटना घटी है उसके बगल में ये 10 बजे रात तक यहाँ पर लोग आवाजाही गर्मी समय में निकलता जाता है, लेकिन जहाँ पर लाश पड़ा हुआ था, जिस अवस्था में लाश था, वहाँ पर मर्डर नहीं किया हुआ था, कहीं दूसरी जगह मर्डर करके फेंक दिया गया है। और ये जो वार्ड साहब जो बोले हैं वो 100% सत्य है, जिसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है, बलात्कार के भी उससे ले गया है, बलात्कार करके उसको गला रेतने या मारने का प्रयास करके मार कर तो लाश फेंक दिया गया। तो आप देख सकते हैं एक औरत की दर्द भरी ये कहानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने गलत इरादे से उनको उठा लिया था। अब उनके साथ रेप हुआ है या नहीं ये भी पोस्टमार्टम होने गया है तो पता चल ही जाएगा। यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है ये कि उनके साथ ऐसा हुआ है और हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया है और यहाँ लाश को फेंक दिया गया है। और चूँकि उनके पास न वो अमीर थी, न कोई ज़मीन का बहुत बड़ा मामला था, न बहुत बड़ी पैसे वाली थी, तो कहीं ना कहीं गरीब के पास सबसे बड़ी दौलत इज्जत होती है। तो इन लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि रेप करके फेंक दिया गया या रेप करने की कोशिश की गई है और जब वो पहचान गई है तो उनको कहीं ना कहीं मर्डर कर दिया गया। ये देख लिया जो इसको हम पहचान लिया जाएगा तो इसकी वजह से इसको इस तरह घटना हुआ है, लेकिन बहुत निर्दयी घटना हुआ है और इसके लिए प्रशासन जो खूनी है उसको अविलंब गिरफ्तार करके सजा देना चाहिए। यहाँ फिर से पुलिस के लिए और हम जो 2 बच्चा है बहुत निर्धन है, उसको सरकार कोई मुआवजा, 2 बच्चे भी 2 बच्चा है, बहुत छोटा है, कोई सहारा नहीं उसके पास में, एक बेटा एक बेटी है और वही एक माता था जो उसको मजदूरी करके बच्चा को भरण पोषण करता था। हाँ, और उसका कोई सहारा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दर्द का बात यह है कि पति थोड़े से दिमाग से ऐसे थे कि वो काम करने लायक नहीं हैं, तो पति और दोनों बच्चे को कमाकर यही खिलाती थी और वो अपने परिवार का सहारा थी। अब उनका परिवार पूरी तरह से बिलट चुका है। अब एक तरफ पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज ये है कि किसने मर्डर किया, कैसे किया और मामला क्या था, और दूसरी तरफ सरकार के लिए एक चैलेंजिंग है कि इन दोनों बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। हालांकि 1-2 ऐसे और कुछ लोगों को भी सामने आनी चाहिए। हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, तो कुछ लोगों को भी इस बच्चे के लिए सामने आना चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि बड़ा मामला में हुआ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा उस वक्त तो भीड़ रहा होगा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप जनजन न्यूज़ पे ये खबर को देख रहे हैं। ये बड़ा मामला फ़िलहाल यहाँ से देखने को मिल रहा है। लगातार महिलाओं के साथ इस तरह की मामलाएँ हो रही हैं जो इस समाज के लिए बहुत ही घिनौनी बात है। ये बड़ा मामला फ़िलहाल हुआ है, एक महिला की लाश मिली एक गाछी में, और सबसे बड़ा मामला ये है कि यही नहीं पता चल रहा है कि उनके साथ आखिर किसने ऐसा किया, कैसे हुआ। अकेले मार्केट गए थे, उसके बाद घर नहीं लौटे। बहुत सारे सवालात अपने साथ छोड़ के गए हैं और ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा गांव जमा है, सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, गांव के लोग भी और यहाँ के लोग भी। तो हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन पंकज के साथ मैं सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।